हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हरीश पारेख, स्टूडेंट ऑफ अ मेडिकल कॉलेज। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे विच इज़ फिजियोलॉजी। हम फिजियोलॉजी में सबसे पहले पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल को। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ कार्डियक साइकिल, लेट अस अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ हार्ट। इन हार्ट देर आर 4 chambers, out of which 2 are the atrias and 2 are ventricles. One is a pulmonary artery and one is a aorta. Then 4 are the pulmonary veins. सो कार्डियक साइकिल में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और हार्ट रिलैक्स भी करता है। तो इसीलिए हम उसको एंटायरली 2 इवेंट्स में डिवाइड करेंगे। एक होंगे एट्रियल इवेंट्स और एक होंगे वेंट्रिकुलर इवेंट्स। अब ऐसा तो नहीं है सिर्फ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है एट्रिया नहीं करेगा, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों रिलैक्स भी करते हैं। इसीलिए एट्रिया को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एट्रियल सिस्टोल जिसको हम कहेंगे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन पीरियड और एट्रियल डायस्टोल जिसको हम कहेंगे एट्रियल रिलैक्सेशन पीरियड। सिमिलरली वेंट्रिकल भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड द इजेक्शन पीरियड। अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजीज याद रखो, आगे हम देखेंगे उसकी डिटेलिंग। सेकेंड इज अ वेंट्रिकुलर डायस्टोल विच आर डिवाइडेड इनटू फर्दर 5 पार्ट्स, प्रो डायस्टोल, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड, रैपिड फिलिंग पीरियड, स्लो फिलिंग एंड लास्ट रैपिड फिलिंग पीरियड। सो सबसे पहला जो इवेंट है वो है एट्रियल सिस्टोल। नाम से ही पता चलता है कि मतलब एट्रियल की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इनके कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड जो है वो मूव करेगा फ्रॉम राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल एंड ऑल्सो मूव्स फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब याद रखना, एट्रियल के सिस्टोल से सिर्फ और सिर्फ 10% जो ब्लड है वो मूव करेगा। रिमेनिंग जो 70% है ऑफ द ब्लड है वो फॉलोइंग द प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब एट्रियम में प्रेशर कॉमन सेंसली ज़्यादा ही होगा एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल, बिकॉज ज़्यादा ब्लड एट्रियम है, वेंट्रिकल में तो ब्लड है ही नहीं, इसीलिए प्रेशर विद इन द एट्रिया ज़्यादा होगा। और फॉलोइंग द प्रेशर ग्रेडियंट कोई भी फ्लूइड स्ट्रक्चर मूव करेगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो 70% जो ब्लड है वो मूव करेगा फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंट्रिकल फॉलोइंग द प्रेशर ग्रेडियंट। और सिर्फ 10% जो ब्लड है, मतलब जो बचा कुचा ब्लड है एट्रिया के अंदर, वो ही मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ एट्रियल सिस्टोल फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंट्रिकल। सो देख लेते हैं नोट्स में क्या है। एट्रियल सिस्टोल, इट इज नोन एज द लास्ट रैपिड फिलिंग फेज और द प्री सिस्टोल। ड्यूरिंग दिस पीरियड only a small amount of blood, that is about 10% of blood, is forced from atria into ventricles. Now the pressure and the volume changes. अब हमने अभी देखा कि जैसे ब्लड होगा एट्रिया के अंदर तो प्रेशर विद इन एट्रिया बढ़ता ही जाएगा। So during the atrial systole, the intra-arterial pressure increases, the intraventricular pressure and the ventricular volume also increases, but slightly. हम जो सेकेंड पीरियड पढ़ेंगे वो होगा एट्रियल डायस्टोल। अब एट्रिया की मसल्स कॉन्टैक्ट तो कर दी, अब उसको रिलैक्स भी करना पड़ेगा, तो इसीलिए अब आएगा एट्रियल डायस्टोल पीरियड। आफ्टर द एट्रियल सिस्टोल द डायस्टोल विल स्टार्ट। अब उस डायस्टोल पीरियड के अंदर जो एट्रिया की मसल्स है वो कॉन्टैक्ट नहीं करेगी, उसके अंदर ब्लड फिल होगा। राइट एट्रियम में विनस ब्लड आएगा, कहाँ से, तो कि सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा में से। ये है राइट एट्रिया, उसमें ब्लड आएगा फ्रॉम इंफीरियर वेना कावा एंड द सुपीरियर वेना कावा ड्यूरिंग डायस्टोल पीरियड। एंड लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड आएगा बाय 4 पल्मोनरी वेन्स। तो ये है एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल लास्ट अबाउट 0.7 सेकेंड एंड ड्यूरिंग इट एट्रियल फिलिंग टेक्स प्लेस। अब जो सेकेंड इवेंट आएगा वो होगा वेंट्रिकुलर इवेंट्स। अब वेंट्रिकुलर इवेंट्स को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड सेकेंड होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो सिस्टोल में सबसे पहला जो पीरियड आता है वो है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। अब इसको हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। नाम से ही पता चलता है आइसोमेट्रिक, आइसो मीन्स सेम एंड मेट्रिक मीन्स लेंथ, मतलब जो वेंट्रिकुलर मसल फाइबर है उसकी लेंथ सेम रहेगी, दो उसका जो प्रेशर होगा वेंट्रिकल के अंदर वो बढ़ता ही जाएगा। अब क्या हुआ है, एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ, सिस्टोल खत्म होने से जितना भी ब्लड था एट्रिया के अंदर वो सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल में एंटर हो चुका है। अब क्या होगा, प्रेशर विद इन द वेंट्रिकल्स वो बढ़ता ही जाएगा और एट्रियल के प्रेशर की बात की जाए तो वो नियरली अबाउट 0 ही है। तो हमने अभी देखा
कि लिक्विड स्ट्रक्चर मूव करेगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इसीलिए इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जो एवी वाल्व्स है वो क्लोज हो जाएंगे, लेकिन सेमिन्यूलर वाल्व्स अभी भी क्लोज ही है। मतलब एवी वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे जिससे ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से एट्रियम में बैक फ्लो नहीं होगा, और सेमिन्यूलर वाल्व्स जो प्रेजेंट है बिटवीन वेंट्रिकल्स एंड दी ग्रेट वेसल्स वो अभी भी क्लोज ही है। इसीलिए जो ब्लड प्रेजेंट है वेंट्रिकल में वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा इन अ क्लोज्ड चैम्बर। तो इसी पीरियड को हम कहेंगे आइसोमेट्रिक। आइसो मतलब सेम एंड मेट्रिक मीन्स लेंथ। वेंट्रिकुलर मसल फाइबर की जो लेंथ है वो सेम रहेगी, दो द प्रेशर विद इन दी वेंट्रिकल वो बढ़ेगा। So the isometric contraction period, all valves are closed, ventricles undergoes the contraction and pressure in the ventricle increases. So देख लेते हैं नोट्स में एक बार। Ventricular events are isometric contraction period. Immediately after atrial systole, AV valves close due to the increase in the ventricular pressure. Seminal valves are already closed. Ventricles contract as a closed cavity in such a way that there is no change in the volume of ventricular chambers. प्रेशर इंक्रीजेस शार्पली इनसाइड द वेंट्रिकल्स। उसका सिग्निफिकेंस क्या है? हमने देखा अभी कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड के अंदर बिकॉज ब्लड उसी के अंदर प्रेजेंट है और इसीलिए प्रेशर विद इन द वेंट्रिकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वेंट्रिकुलर प्रेशर विल इंक्रीज ग्रेटली। अब जब वेंट्रिकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू द प्रेशर दैट इज प्रेजेंट इन दी पल्मोनरी आर्टरी एंड द प्रेशर प्रेजेंट इन दी आउटा, तो ये जो सेमिनल वाल्व्स है वो क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे और ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल पंप हो जाएगा इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू आउटा। तो सिग्निफिकेंस में क्या है? व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस अबाउ द प्रेशर इन द आउटा and the pulmonary artery, seminal valves open. This lead to the ejection of blood from the ventricles to the aorta and the pulmonary artery. अभी हमने देखा कि वाल्व्स ओपन हो जाएंगे और ब्लड पंप होगा फ्रॉम वेंट्रिकल्स इनटू ग्रेट वेसल्स। तो इस पीरियड को हम कहेंगे इजेक्शन पीरियड। इजेक्शन पीरियड में क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ सेमिनल वाल्व्स ब्लड इज इजेक्टेड आउट ऑफ बोथ द वेंट्रिकल्स इनटू टू स्टेज। दो स्टेज में हम डिवाइड करेंगे इजेक्शन पीरियड को, एक होगा रैपिड इजेक्शन पीरियड और एक होगा स्लो इजेक्शन पीरियड। रैपिड के अंदर मेजॉरिटी ऑफ ब्लड जो है वो इजेक्ट आउट हो जाएगा फ्रॉम वेंट्रिकल्स इनटू आउटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड इजेक्ट हो चुका है थ्रू दिस रैपिड इजेक्शन पीरियड, तो अब जो बचा कुचा ब्लड है इन द वेंट्रिकल्स उसके कारण प्रेशर बहुत कम होगा। सो बिकॉज ऑफ द लेस प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स जो ब्लड है वो इजेक्ट होगा फ्रॉम वेंट्रिकल इनटू ग्रेट वेसल्स वेरी स्लोली, और इस पीरियड को हम कहेंगे स्लो इजेक्शन पीरियड। इन स्लो इजेक्शन पीरियड द ब्लड इज इजेक्टेड वेरी स्लोली विथ मच लेस फोर्स। अब एक टर्म आती है कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब जो ब्लड बचा है वेंट्रिकल्स के अंदर आफ्टर इजेक्शन ऑफ ब्लड, ऐसे ब्लड को हम कहेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। Amount of blood that is remaining in the ventricles at the end of ejection period, it is called as a end systolic volume, और उसकी जो वैल्यू है वो है 60 to 80 ml पर वेंट्रिकल। अब क्या हुआ? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, अब वेंट्रिकल की रिलैक्स करने की बारी आई। सो रिलैक्सेशन को हम कहेंगे डायस्टोल और पूरी कंडीशन का नाम है प्रो डायस्टोल। इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। Due to the ejection of the blood, pressure in the aorta and the pulmonary artery increases and the pressure in the aorta drops. मतलब क्या हुआ? सारा ब्लड जो है वेंट्रिकल में से वो पंप हो चुका है इनटू aorta and pulmonary artery, इनटू pulmonary artery and in the aorta. इसके कारण जो प्रेशर है इन दी aorta and the pulmonary artery वो बहुत ज़्यादा हो चुका है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल। और अभी हमने देखा जो ब्लड है वो फ्लो करेगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, इसीलिए इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जो सेमिनल वाल्व्स है वो क्लोज हो जाएंगे। सो दिस प्रो डायस्टोल, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डायस्टोल। सेमिनल वाल्व्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ पीरियड। उसके बाद जो पीरियड आता है वो है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड। फिर से वही चीज़ कि वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स करेगा इन अ क्लोज चैम्बर विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल्स। All valves are closed, ventricles are also relaxing and the pressure in the ventricle is
रिड्यूस। मतलब क्या हुआ है, सारा ब्लड तो चला गया है इन द ग्रेट वेसल्स, अब कोई ब्लड बचा ही नहीं है। ओनली 60 to 80 ml जो है ब्लड बचा है वेंट्रिकल्स के अंदर, और इतना ही ब्लड जो है वो रिलैक्स करेगा इन द वेंट्रिकल्स अंडर अ क्लोज चैम्बर, बिकॉज एवी वाल्स तो अभी भी क्लोज है और सेमिनल वाल्स क्लोज हो चुके हैं। तो पूरा वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्स करेगा एज अ क्लोज चैम्बर। तो इस पीरियड को हम कहेंगे आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड। When the interventricular pressure become less than the pressure in the aorta and the pulmonary artery, seminal valves close. AV valves are already close, indicates only the end of systole and the beginning of diastole. अब जो सेकेंड फेज आता है वो है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड वंस अगेन ऑल द वाल्व्स ऑफ द हार्ट आर क्लोज। कौन कौन से वाल्व, तो कि एवी वाल्व्स एंड सेमिलिनर वाल्व्स, ये दोनों वाल्व्स क्या है, क्लोज हो चुके होंगे। अब पूरा वेंट्रिकल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा एज अ क्लोज कैविटी विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल। नाउ बोथ वेंट्रिकल्स विल रिलैक्स एज अ क्लोज कैविटी। इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेगा एंड नियरली अबाउट वो जीरो हो जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है, ड्यूरिंग इट वेंट्रिकुलर प्रेशर विल डिक्रीज ग्रेटली व्हेन द वेंट्रिकुलर प्रेशर बिकम्स लेस देन द प्रेशर इन द एट्रिया, एवी वाल्व्स ओपन। अब क्या होगा, प्रेशर हमने देखा कि बिकॉज ब्लड तो बहुत कम है वेंट्रिकल्स में, अब जब वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू एट्रियल प्रेशर, तो ये जो एवी वाल्व्स है वो ओपन हो जाएंगे और मैक्सिमम 80% जो ब्लड है वो मूव करेगा फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंट्रिकल्स फॉलोइंग द प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। So when the ventricular pressure will become less than the pressure in the atria, AV valves open. Filling of ventricles will take place due to the opening of AV valves. Second is the ejection period. During the opening of seminal valves, blood is ejected out of both ventricles. अब क्या हुआ, हमने देखा कि अब क्या होगा, जो ब्लड है वो एट्रिया में से वेंट्रिकल में एंटर करेगा। इस फेस को हम कहेंगे फिलिंग फेस, और ये जो फिलिंग फेस है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रैपिड फिलिंग फेस, स्लो इजेक्शन, स्लो फिलिंग फेस, स्लो फिलिंग फेस एंड लास्ट इज अ लास्ट रैपिड फिलिंग फेस। तो सबसे पहला जो फेज है इट इज़ अ रैपिड फिलिंग फेस। इस फेज के अंदर अबाउट 70% जो ब्लड है वो मूव करेगा फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंट्रिकल्स फॉलोइंग द प्रेशर ग्रेडियंट, बिकॉज एट्रिया में ब्लड जो है वो कलेक्ट होता गया, जिससे जो प्रेशर है एट्रिया के अंदर वो बढ़ता गया। सो ब्लड मूव करेगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, इसीलिए 70% ब्लड जो है वो मूव करेगा फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंट्रिकल ड्यूरिंग दिस रैपिड फिलिंग फेज। Second is a slow filling phase. After sudden rush of the blood, ventricular filling becomes very slow. इसको हम कहेंगे स्लो फिलिंग फेज और डायस्टेसिस। इस फेज के अंदर अबाउट 20% जो ब्लड है वो फिल होगा फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंट्रिकल। और जो लास्ट फेज है, जो लास्ट फेज है उसको हम कहेंगे लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। और इस फेज के दरमियान सिर्फ 10% जो ब्लड है मूव करेगा फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंट्रिकल, और ये जो फेज है वो कोइंसाइड करेगा विथ द एट्रियल सिस्टम। मतलब अब क्या होगा, मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और कॉन्ट्रैक्ट करने से जो बचा है ब्लड इन द एट्रिया उसको वो पुश करेगी इनटू वेंट्रिकल। सो लास्ट रैपिड फिलिंग फेज विल कोइंसाइड द एट्रियल सिस्टम। ड्यूरिंग दिस फेज अबाउट 10% जो ब्लड है वो मूव करेगा फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंट्रिकल बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल्स। अब ये जो टर्म है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, अब क्या है, इट इज़ अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज रिमेनिंग इन द ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल। इट इज़ अबाउट 130 to 150 ml पर वेंट्रिकल। सो आज हमने देखा कार्डियक साइकिल को। कार्डियक साइकिल जो है एंटायरली 2 इवेंट्स में डिवाइड होते हैं, एट्रियल इवेंट्स एंड वेंट्रिकुलर। एट्रिया फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एट्रियल सिस्टोल एंड द एट्रियल डायस्टोल। सिस्टोल में क्या होता है, 10% ब्लड जो है मूव करेगा फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंट्रिकल्स। सिस्टोल के बाद आएगा डायस्टोल। डायस्टोल में क्या होगा, जो एट्रिया है उसके अंदर ब्लड फिल होगा, वो फिलिंग फेज है। जो सेकेंड फेज है इट इज़ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। इसमें क्या होगा, सभी वाल्व्स जो है वो क्लोज है लेकिन वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी एज ए क्लोज चैम्बर, तो इसको हम कहेंगे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। कॉन्ट्रैक्शन पीरियड के बाद क्या होगा, प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू ग्रेट वेसल्स, तो
तो वाल्स जो है सेमिन्यूलर वाल्स ओपन होंगे और ब्लड जो है वो इजेक्ट करेगा फ्रॉम वेंट्रिकल्स इनटू ग्रेट वेसल्स। अब जब प्रेशर विद इन वेंट्रिकल्स कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्रेशर इन ग्रेट वेसल्स, तो जो सेमिन्यूलर वाल्स है वो क्लोज हो जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे प्रोडायस्टल। अब क्या हुआ, उसके बाद जो फेज है इट इज़ आइसोमेटिक रिलैक्सेशन पीरियड। अब दोनों वाल्स एवी वाल्स एंड जो सेमिनल वाल्स है वो क्लोज है, लेकिन जो वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स करेगी एज अ क्लोज चैम्बर, तो इसको हम कहेंगे आइसोमेटिक रिलैक्सेशन पीरियड। उसके बाद क्या होगा, फिलिंग फेज आएगा जब प्रेशर विद इन द वेंट्रिकल्स बहुत कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू एट्रियल प्रेशर, तो एवी वाल्स ओपन होंगे और ब्लड फ्रॉम एट्रिया मूव करेगा इनटू वेंट्रिकल्स। तो ये था पूरी कार्डियक साइकिल के बारे में। होप you like my video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching the video.